नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी का आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास में वर्णित जो प्रश्न है उनका सही सही वो हम आपको उत्तर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी तो इस इकाई के जो लेखक है वो धर्मवीर भारती है और उनका साहित्यिक प्रकार है संस्मरण कथा है। तो दोस्तों, संस्मरण यानी कि जब भी किसी की याद में या तो किसी का कोई जो अनुभव होता है व्यक्ति को अपने खुद का, जो व्यक्ति अपने बारे में कोई लिखता है तो उसे संस्मरण कथा कहते हैं। संस्मरण यानी कि याद आना। तो धर्मवीर भारती जी लेखक है, संस्मरण कथाकार जिसे कहते हैं। तो देखिए, उसमें अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? उत्तर, बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। पांचवी कक्षा में फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की। दूसरा प्रश्न, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? उत्तर, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते हैं। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक किताबें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दी गई है। तीसरा प्रश्न है, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? उत्तर, माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उनसे माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठा करने की धुन सवार हो गई थी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? उत्तर, लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। दूसरा प्रश्न, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? उत्तर, स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? उत्तर, अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग थी, जिससे लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चौथा प्रश्न,
लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए, क्यों? उत्तर, लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला, लेखक को बचपन से क्या शौक था? लेखक को बचपन से पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। दूसरा प्रश्न, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? उत्तर, लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। तीसरा प्रश्न, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? उत्तर, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। चौथा प्रश्न, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? उत्तर, माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। पांचवा प्रश्न, लेखक की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर, कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो उनकी खुशी के मारे माँ की आंखों से आंसू आ गए। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अंग्रेजी शब्द कुछ हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उसका हमें क्या करना है, हिंदी शब्द लिखना है। जिस प्रकार से लाइब्रेरी को ग्रंथालय बोलते हैं, थिएटर को चलचित्र बोलते हैं, पिक्चर को चित्र बोलते हैं, इंडिया यानी कि अंग्रेजी शब्द है हमारे देश का तो उसे भारत बोलते हैं, लाइब्रेरियन यानी कि लाइब्रेरी की जो पुस्तकें देता है उसे लाइब्रेरियन कहते हैं, तो हिंदी में उसे ग्रंथपाल कहते हैं। बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरियाँ होती है उसमें ग्रंथपाल होता है। जिस प्रकार से कॉलेज हो, कोई वाचनालय होता है तो उसमें होता है ग्रंथपाल। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। हमारे सामने एक शब्द दिया हुआ है, उसका हमें विरोधी शब्द लिखना है। जिस प्रकार से आरंभ यानी कि शुरुआत तो के अंत, आनंद तो के आनंद का विरुद्धार्थी होता है शोक, जीवन उनका विरुद्धार्थी शब्द होता है मृत्यु, छोटा तो के बड़ा, दुख तो के सुख। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। प्रश्न पहला है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडल के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो यह बच्चों क्या है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि 2 वाक्यों से कोई भी वाक्य बनता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, वो साधारण वाक्य है। तीसरा है, जल्दी जल्दी घर लौट गया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, संयुक्त वाक्य है। चौथा है, उनका आशीर्वाद था या मेरा जीत और परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया, मिश्रित वाक्य है वो। पांचवा है, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, साधारण वाक्य है। उसके बाद 7वां प्रश्न है आखिरवा, संधि विग्रह कीजिए, वीरोचित। तो मान लो कि कोई भी एक शब्द है तो उनका संधि अलग हम करें तो उनके अर्थ दोनों शब्दों के अलग अलग होते हैं। देखिए, वीरोचित, वीर प्लस उचित से शब्द बना है वीरोचित, वीरों में उचित है, उत्तम है वही। रमेश तो के रमा प्लस इससे रमेश बनता है। देवोचित, देव प्लस उचित। सुरेश, जिस प्रकार से मेरी चैनल का नाम है सुरेश साहेब, तो सुरेश यानी सुर प्लस ईश यानी सूर यानी कि ईश्वर देव, और ईश यानी कि इंद्र, सूर यानी कि देवों में भी देव यानी कि देवराज इंद्र होता है उनका मतलब, तो सूर प्लस ईश। तो इस प्रकार बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।